अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं तीतर की दुनिया। वीवर्स, अगर हमारे तीतर के पाँव में चुंडी, मोच वगैरह आ जाए तो क्या करना चाहिए? पहले इस हवाले से बात करते हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको ख़त्म करने के लिए इसका प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है। वीवर्स, ये हर तीतरबाज के साथ, हर तीतर लवर के साथ हो सकता है। हर तीतर लवर को चाहिए कि अपने तीतर के पाँव नीचे से चेक किया करें। हमें तब पता चलता है जब हम अपने तीतर को आज़ाद करते हैं, पिंजरे से छोड़ते हैं और वो उड़कर ज़मीन पर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं या एक पाँव बार बार उठाते हैं। तब चेक करने पर उंगलियों के दरमियान या उंगलियों के ऊपर ऐसे चुंडी जख्म-नुमा चीज़ बने हुए होते हैं। वीवर्स, ये अक्सर भारी, मोटे और वज़न में जो तीतर ज़्यादा होते हैं ये उनमें होता है। पतले और छोटे तीतर में ये बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। ये क्यों होता है? जब हम अपने तीतर को पक्की फर्श या किसी सख्त चीज़ पर बिठाते हैं या पिंजरे में सख्त टाट कालीन वगैरह रखते हैं। मैं नरम कालीन की बात नहीं कर रहा, वो तो हर कोई पिंजरे में इस्तेमाल करता है, मैं खुद भी पिंजरे में रखता हूँ, लेकिन मैं सख्त चीज़ नुमा गत्ता वगैरह या फर्श की बात कर रहा हूँ। ये उसकी वजह से होती है। अब आते हैं इसको कैसे दूर किया जाए। इस चीज़ में अगर लापरवाही बरती गई तो ये वक्त के साथ साथ बढ़ता है, मोटा होता जाता है। इसकी वजह से उंगली सूज जाती है और हमारा अच्छा खासा तीतर बर्बाद और लंगड़ा हो जाता है और लास्ट में ये ब्रीडिंग के काम भी नहीं आता और न उसकी वो खूबसूरती बाकी रहती है। अगर छोटी चुंडी है फिर तो कुछ दिन के लिए नीम गरम तेल लगाओ और गत्ता वगैरह या कलीन जो है वो मिट्टी वगैरह की वजह से सख्त हो चुका है, उसको हटाओ, उसको साफ़ करो और नरम चीज़ वगैरह उसके नीचे या पिंजरे वगैरह के नीचे रख दो। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। पट्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा है तो कोशिश करो कि सरसों का तेल और ग्रीस, जो हम गाड़ियों वगैरह के लिए आम ग्रीस जो मिलते हैं मार्केट में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके रुई पर लगा दे और चुंडी पर लगाने दे 24 घंटों के लिए। अगले दिन उतार कर फिर लगा दें और अगर मुनासिब हो तो साथ में सिनोप्लास्ट की पट्टी मिलती है, वो उसके ऊपर लगा दें ताकि तेल और ग्रीस वो जो महलूल होता है उसकी रुई 24 घंटे के लिए उसकी उंगली या पाँव पर टिकी रहे। 2-3 दफ़ा लगाने से इंशाल्लाह ये नरम होकर ख़त्म हो जाएगी। बाकी मुर्गी से निकालने वाली जो तरीका है, जो मुर्गियों से ये शौकीन जो लवर्स हैं मुर्गी के, वो जो निकालते हैं असील से, वो वाला तरीका इस्तेमाल ना करें। वीवर्स, असील के शौकीन मुर्गे से सुई के ज़रिए या एक ऐसी दवाई होती है जो इसको जिसमें तेज़ाब होता है, वो उसके ज़रिए यानी असील से चुंडी निकालते हैं और फिर उसमें जहाँ पे गड़ा बना होता है उसमें फिर दवाई लगा लेते हैं। मुर्गी की टांग बड़ी और मुर्गे में बर्दाश्त की क़ुव्वत ज़्यादा होती है और तीतर के टांग इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तीतर के लिए वो तरीका इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। उम्मीद है व्यूअर्स को तरीका समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।